हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चिड़िया कविता जो कि आरसी प्रसाद सिंह ने लिखी है। और इस कविता में एक चिड़िया जो है वो संदेश दे रही है मानव को कि किस तरह वो बंधन मुक्त हो सकता है और लोभ छोड़ दे, लालच छोड़ दे और मिलजुल कर रहे बिना लड़े झगड़े और द्रोह की भावना को त्याग कर। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। कि पीपल के पेड़ की जो डाली है उस पर डाल पर बैठकर चिड़िया गा रही है और तुम्हें पता है, ज्ञात यानी पता है कि क्या वो अपनी भाषा में वो क्या संदेश दे रही है हमें। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। वो डाल पर बैठकर प्रेम का ढंग, प्रीति, प्रेम प्रीति यानी प्यार की रीति यानी ढंग हमें सिखाती है कि किस तरह प्रेम करना चाहिए मानव जाति से या अपने आसपास के लोगों से। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। जग के बंदी का मतलब है चाहे हम अपनी जो भी दुर्भावनाएं हमारे मन की हैं या अपनी आसपास की जो ऐशो आराम है या उन सभी जो हमारी आदतें हैं उनकी वजह से हम जो बंदी बने हुए हैं उनके उनसे मुक्त करवाने का मंत्र हमें बताती है वो। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। कि वन यानी जंगल में जितने भी पक्षी हैं, खंजन है, कपोत यानी कबूतर है, चातक है, कोकिल यानी कोयल है, कौवा, काक, हंस, शुक यानी तोता है, ये सब रहते हैं और मिलजुल कर आपस में रहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। उनका घर खुला आसमान है, जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। मतलब स्वतंत्र हैं वो कहीं भी जाने के लिए, बेरोक टोक। रहते जहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। जहाँ वो रहते हैं वहीं पे अपनी दुनिया बसा लेते हैं। उनका कोई फिक्स तो होता नहीं घर। जो जो भी पेड़ उन्हें अच्छा लगता है वहाँ पे अपना घोंसला बना लेते हैं, वहीं पे अपनी दुनिया बसा लेते हैं। दिन भर वहाँ पे काम करते हैं, खाना ढूंढते हैं अपने लिए या अपना घोंसला बनाते हैं और रात में पेड़ों पर ही वो घोंसले बनाकर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। कि उनके मन में ना तो लालच है किसी तरह का, ना पाप है, ना किसी चीज़ की भी उन्हें मोह है, उससे प्यार है चीज़ों से, ना उसकी वो परवाह करते हैं। ना वो किसी की चीज़ें, जैसे इंसानों में ये वृत्ति है कि वो दूसरों का पैसा किसी तरह हड़प लें या दूसरों की चीज़ों को अपने कब्जे में करने का जो उनके मन में लालसा रहती है, लालच है, वो लालच भी नहीं है उनके अंदर। जो मिलता है अपने श्रम से, श्रम यानी मेहनत से जो भी उनको मिलता है उतना भर ले लेते हैं, उतना भर ले लेते हैं। बच जाता तो जो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। जो भी उनके पास बच जाता है वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं उसको। मतलब ये नहीं कि उसको ना तो वो स्टोर करते हैं ना वो कहीं लेके जाते हैं उसको। सीमाहीन गगन में उड़ते, मतलब जो आकाश है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमाहीन आकाश में उड़ते हैं। निर्भय यानी बिना डरे विचरण करते हैं, वहाँ पर उड़ते हैं, वहाँ घूमते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। दूसरों की कमाई को छीन कर अपने घरों में भर लेना, ऐसी वृत्ति उनकी नहीं है जो कि मानव में पाई जाती है। कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। वो कहते हैं कि हमें देखकर मानव तुम भी जग में किस तरह जिया जाता है स्वतंत्र रूप से, उस तरह हमसे जीना सीखो। हम स्वच्छंद हैं, क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। बेड़ियाँ मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि बेड़ियाँ कई तरह की हो सकती हैं। एक तो वही कि जो अपनी आदतें, लोभ, लालच, मोह, माया, अपनी आसपास की चीज़ों से मोह, लालच, जो ये सारी चीज़ें हैं वो सारी बेड़ियाँ उन्होंने, जो इंसान ने अपने पैरों में डाली हुई हैं, उन सबको छोड़कर स्वतंत्र रूप से तुम हमारी तरह विचरण करो। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो। सोने की कड़ियाँ वही कि जो लालच की, जो दुनियावी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की जो तुमने मोह अपने की कड़ियाँ जो अपने पैरों में बांधी है उनको तोड़ो। ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। मानव के साथ जो तुम्हारी दुश्मनी या आपस में जो लड़ाई झगड़ा है उसको छोड़ दो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। पीपल की डाली पर बैठी चिड़िया यही संदेश हमें दे रही है। बैठ घड़ी भर, वो कुछ समय के लिए वहाँ बैठती है और हमें चकित कर यानी हैरान, चकित का मतलब है हैरान कर, गाकर फिर उड़ जाती है। और ये संदेश वो हमें देकर उड़ जाती है और हमें हैरान करती है।
तो इसमें यही कहा गया है, चिड़िया जो है यही संदेश दे रही है कि जिस तरह पशु-पक्षी आपस में मिलकर रहते हैं, कोई मोह-माया, कोई लालच, कोई लोभ नहीं है उनको, उसी तरह इंसान भी ये जो अपने सोने की जो बेड़ियाँ अपने पैरों में डाली हुई हैं, उनको तोड़कर स्वच्छंद रूप से जीवन जिए।